दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे साहसी बच्चे की दिलचस्प कहानी को जरूर सुने। एग्जाम खत्म होते ही धीरज भागकर घर आया। उसने अपने स्कूल बैग को मेज पर फेंक दिया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। उसका आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। आते ही वह कल के लिए योजना बना रहा था। माँ ने बाहर आकर उसे पानी पिलाया। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया पेपर माँ ने उसे एक गिलास छाछ पीने को दी। धीरज ने झट से सारा छाछ पी लिया और माँ, मैं नहाने के लिए नदी जा रहा हूँ। अरे, यह नहाने का समय है क्या? तुम्हारे पिता को पता चल गया तो तुम्हारी पिटाई करेंगे। माँ, प्लीज पापा को कुछ मत बताना। यह और वह तौलिया और कपड़े का थैला लेकर माँ की बात को अनसुना कर बाहर चला गया। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। चलते चलते वह रवि के घर आया। धीरज, रवि, रोहित एक ही कक्षा में थे, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे पहले ही तय कर चुके थे कि रवि तैयार था। रोहित भी आ गया और तीनों नदी के तरफ चल गए। अब नदी के पास कोई नहीं था। कपड़े धोने वाली औरत कभी की घर जा चुकी थी। आज सुबह से माहौल बदल रहा था। आसमां बादलों में आटा पड़ रहा था। इससे गर्मी थोड़ी कम हो रही थी। नदी किनारे पहुंचते ही शर्ट निकालकर फेंक दिया और हाफ पैंट पहन कर नदी में छलांग मार दी गई। ठंडे पानी की ठंडक से सिर पर पड़ते ही उनका मन प्रसन्न हो गया। वे एक दूसरे पर पानी फेंक कर खेलने लगे। खेलते खेलते स्कूल में आज की घटना के बारे में बात करने लगे। रवि अपने जेब में कागज़ लेकर गया था। क्या तुम पकड़े नहीं गए? अरे क्या बताऊं, मैं उस मनोज को मूर्खता के कारण लगभग पकड़ा ही जाता, लेकिन बच गया भगवान की कृपा से। हमने बताना क्या हुआ था। मनोज ने नकल करने के लिए मेरे पेपर ही ले लिया था। मस्त लिखने लगा। उतने में परीक्षक वहां आ गया और मनोज के पास खड़े हो गया। इतना अच्छा हुआ कि उसे पहले ही परीक्षक का आभास हो गया था और उसने मेरे पेपर अपने पेपर के नीचे रख दिया। पर मुझे डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी बाहर से एक यूपिन पूर्व की गठरी लेकर आया और उस व्यक्ति मैंने अपना पेपर उससे ले लिया। यह सब सुनकर वह दोनों हंसने लगे। सच में बचपन कितना सुहाना होता है। वह गपशप, बचपन के खेल व्यक्ति को उसके जीवन में अंतिम क्षण तक ऊर्जा देता है। इसलिए हर किसी के दिल में एक छोटा सा बचपन छुपा होता है। अब उसका खेल जोरों पर था। तभी वह एक छोटा सा लड़का आया और वह कब से इन तीनों को मस्ती देख रहा था। उसे भी पानी में खेलने की इच्छा हुई। वह नदी में कूद गया। वह तीनों को नहीं जानता था। वह उनके गांव का भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिए कि वह क्या कर रहा है। जब ये तीनों तैरने में व्यस्त थे तो वह छोटा लड़का अकेला खेलने लगा और अचानक उसका पैर फिसल गया। वह पानी के साथ बहने लगा। उसे तैरने नहीं आ रहा था। अचानक धीरज का ध्यान उसकी तरफ गया। तब तक वह ज़्यादा दूर चला गया था। बहते पानी में का बहाव ज़्यादा था, फिर भी वह तीनों खेल छोड़कर उसकी तरफ दौड़े। धीरज अपनी पूरी जान लगाकर उसके पास पहुंचा, लेकिन पानी के तेज बहाव से बने गड्ढे के पास भंवर बन गया था। धीरज भी उस लड़के के पीछे पीछे गड्ढे में चला गया, पर गड्ढे में वह लड़का और ज़्यादा नीचे जाने लगा। धीरज ने उसे खींचने का प्रयास किया, पर उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तभी पीछे से रवि और मोहित आ गए। तीनों ने अपनी ताकत से पकड़ पर गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी धीरज खाना खाने के लिए घर नहीं आया। तब उसकी माँ ने घबराकर धीरज के पिता को बताया, अजी सुनते हो, धीरज नदी में तैरने गया है, लेकिन बहुत समय हो गया है वह अभी तक नहीं आया। धीरज के पिता बहुत गुस्सा में थे, लेकिन गुस्सा बाजू में रखकर उन्होंने तुरंत शर्ट पहनी नदी की ओर चले गए। तभी इतना जल्दी जाते देख गांव के जवान लड़के भी नदी के पास गए और गड्ढे के पास इन चारों बच्चों को डूबते देखकर वह दृश्य देखकर वह सब दंग रह गए। साथ में आए 3-4 जवान लड़कों ने गड्ढों में छलांग लगाई। वे सभी स्विमर थे। सभी ने मिलकर चारों बच्चों को कुशलता से बाहर निकाला और उनको उल्टा
सुलाकर पेट से सारा पानी बाहर निकाला। बच्चे थकान के कारण बेहोश पड़े थे। उन्होंने जल्दी से अस्पताल ले गए। उनका इलाज हुआ। थोड़ी देर बाद गांव के लोगों को राहत की सांस हुई। धीरज के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बेटे के इस कारनामे को देखकर उस पर गर्व हुआ। वे सभी गांव में हनुमान मंदिर के पास जमा हो गए। फिर धीरज के पिता ने सभी को चाय पिलाई और उसके लड़के का भी पता चला वह एक बकरी चराने वाला का बेटा था। रात को सभी गांव वाले ने, सरपंच जी ने और सभी बकरी चराने वाले ने धीरज, रवि, रोहित को सत्कार किया। इस प्रकार से बुरा वक्त आया था पर काल नहीं, सभी बच्चे बच गए। यह हनुमान जी की ही कृपा थी। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।